हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकल समीकरण, जिसमें आप 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा था, वो आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ ये सर नहीं आया। क्वेश्चन आपको हम वीडियो में किसी वीडियो में आपको बता देंगे। उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वो क्या है, थोड़ा टिपिकल है आपके लिए, क्योंकि क्या है ये समीकरण थ्योरेटिकल है। अभी तक तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन मिलता था, हम 2 बार अवकलन किए, जितना फंक्शन था उतना कर दिए। लेकिन अब क्या है, आपके पास यहां पर कुछ समीकरण का पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो कैसे करें, क्योंकि इसमें जब तक आप समीकरण नहीं पता करोगे तब तक आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में वृत्त का समीकरण आपको बताया, परवलय का बताया था, धीरवृत्त का समीकरण बताया था। ये सारे समीकरण इसमें काम आने वाले हैं, इसलिए उस समीकरण को आप रिमेंबर कर लीजिए। अगर नए व्यूअर होंगे तो पीछे जाके अवकल समीकरण समाकलन के अनुप्रयोग की वीडियो आप देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर उतना लंबा बताएंगे बहुत डिटेल से, तो आपको कुछ जो वीडियो होगी बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको पीछे जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5-6 सॉल्व करते हैं। देखो 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ना समझ में आए तो बहुत टिपिकल है। कह रहा वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष को मूल बिंदु, तो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि जब तक एक्सिस नहीं बनाओगे, ये कह रहा है कि ऐसे एक वृत्त होगा, कह रहा है एक वृत्त है। फिर कहा वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, तो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले। अब तो देखो यहां से अगर इसका एक्सिस खींच दे, ये अगर एक्सिस हो जाए ऐसे सीधा इसको स्पर्श करती हुई चली गई, ये कौन सा था, वाई और वाई डैश। एक्स एक्सिस से ऐसे तो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब एक्स और एक्स डैश हो गया। अब आप देखो ये जहां कट कर रहा है, इन्होंने कहा कि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है, तो आप साफ साफ देखो, अगर इन पे देखा गया तो ये इसका केंद्र कहां पे होगा, कहीं यहां पे तो होगा। अगर केंद्र O है, या केंद्र हम C मान लें, ये O मान लें। अब आप देखो इसकी रेडियस तो यही हो जाएगी, x अक्ष पर होगी कि नहीं रेडियस, तो रेडियस अगर x अक्ष पर होगी तो रेडियस को a मान लें, तो इसका केंद्र निर्देशांक कितना हो, a, 0 होगी, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो होगा वो a हो जाएगा। तो अब हमें इतना पता चल गया। तो वृत्त का आपने समीकरण पढ़ा था, एक आपको पीछे बताए थे, वृत्त का समीकरण आपको याद होगा, x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के ऑफ होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जहां आपने पढ़ा था कि h कामा के क्या होता है, ये केंद्र है और r क्या है, त्रिज्या है। ये तो बेसिक जानकारी है, पीछे आपको बताए थे, लेकिन जो नए होंगे वो भी थोड़ा सा समझ लो कि आपको कैसे। अब कहा गया तो सब तो हमें मालूम हो गया। अगर केंद्र कितना है, देखो जो हमें ज्ञात करना है उसका केंद्र कितना है। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र देखो कितना, a, 0, और त्रिज्या r बराबर कितना है, कहोगे a है, और ये कितना है, h, k है, ये तो है। जब ये h, k है तो h की वैल्यू डायरेक्ट जैसे वैल्यू ऐसे रख दो, x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का, क्योंकि यहाँ 0 है, होल स्क्वायर r का a स्क्वायर। अगर आप इसका एक्सपेंड कर दो, प्रसार कर दो, तो ये क्या दे देगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, और y में से 0 घटाओगे तो y स्क्वायर बराबर कितना, a स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों से कट गया, तो देखो हमारा कितना बचा, x स्क्वायर और माइनस 2ax और प्लस कितना, y स्क्वायर बराबर 0। अभी तक ऐसे समीकरण आपको साफ साफ देखने को मिलते थे, अब लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। जब बनाना पड़ेगा तो आपने देखा इसमें कितना, एक ही चल रहा है, तो इसका एक ही बार अवकलन करना, नहीं ज्यादा बार कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। चलिए एक बार इसका अवकलन कर देते हैं। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना, 0 हो गया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 होगा, और इसका जब करेंगे तो ये कितना 2y, और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0, क्योंकि आप जानते हो अच्छे से। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2a, और ये हो जाएगा 2y, और dy बाई डी एक्स हो जाएगा।
बराबर कितना 0। अगर हम 2a की वैल्यू निकाल लें, 2a राइट साइड लेके जाओ तो ये होगा 2x और प्लस 2y, और इनको तो जानते हो ना y डैश लिख सकते हैं, y डैश बराबर 2a। तो देखो 2a का मान निकल आया ना, 2a का मान इसी में उठा के रख दो, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। क्योंकि हमें 2a का मान नहीं खत्म हुआ तो यहां से या तो यहां से निकाल के रखो या तो यहां से, ये डायरेक्ट निकला उठा के यहां पे रख दो। तो रख दीजिए इसमें 2a का मान, 2a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हैं तो x स्क्वायर था माइनस 2ax, तो ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2y और y डैश यानी y डैश इंटू कितना था, देखो यहाँ पर x था, फिर प्लस कितना y स्क्वायर बराबर कितना 0 था। यही चीज था तो आपने देखा। अब इसी को गुणा करा दो, अगर x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर और इससे गुणा होगा माइनस 2x स्क्वायर, इससे गुणा माइनस 2xy y डैश हो जाएगा, और ये कितना होगा y स्क्वायर बराबर 0। तो अगर हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y स्क्वायर आगे कर दो, 2x में से x घटाएंगे x स्क्वायर और माइनस 2xy y डैश बराबर 0। अगर हम इसको सबको राइट साइड लेके चले जाए यानी चिन्ह का परिवर्तन कर दें तो ये हो जाएगा -1 से चाहे गुणा करा दो तो 2xy y डैश ये उस तरफ जाएगा तो प्लस कितना x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर बराबर कितना 0। ये चीज हमें लाना था। देखो कितने आसानी से इसका आंसर आ चुका। तो इसको हम उधर भी भेज सकते हैं या इसको उधर कर दें तो दोनों आंसर वही होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, तो बस आपको ये सीखना है कि इनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये बिना ग्राफ बनाए नहीं आएगा। तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे और ये वृत्त का समीकरण कहीं मिलता है तो केंद्र और त्रिज्या मालूम हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अब ले लो इसका, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्व होगा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे परवलय के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर और जिनका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा पे। मतलब एक ऐसा ज्ञात करना है तो हमने ऐसे बना दिया, ये आप जानते हो x डैश हो जाए और y डैश। ये कह रहा है एक ऐसा समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर और जिनका अक्ष y अक्ष की धन दिशा पे हो, धनात्मक दिशा। तो देखो ये y अक्ष की धनात्मक दिशा ऐसे है, ये देखो शीर्ष मूल बिंदु पर, ये तो हमारा मूल बिंदु है, इसका केंद्र कितना 0,0। अब इसका है तो आपने इसका समीकरण आपको पीछे बताए थे, तो बताइए परवलय का समीकरण क्या होगा। परवलय का समीकरण आपने पढ़ा होगा x स्क्वायर बराबर 4ay, ये आपको बताए थे। अगर y अक्ष की धन दिशा में ये ओपन हो ये वाला सिरा तो हमेशा समीकरण क्या होता है x स्क्वायर। इतना आपको मालूम हो गया तो सारी बातें ही खत्म हो गई। अब इसका अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy dx से गुणा होगा, dy dx और ये x स्क्वायर और ये 4a कांस्टेंट है और dy dx हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2x होगा और 4a हो जाएगा और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dy dx हो जाएगा। इतना आ चुका। अगर यहीं से देखो कि अगर हम 4a की वैल्यू निकालो तो कितना होगा, अगर 4a बराबर निकालेंगे तो ये कितना x स्क्वायर बाई y हो गया ना। तो यही उठा के 4a की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा अवकलन है। क्यों? क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट तो एक से ज्यादा नहीं अवकलन कर सकते, याद रखना। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2x, 4a की वैल्यू कितना x स्क्वायर बाई वाई हो जाएगा और ये लिख सकते हैं dy बाई dx हो जाएगा। इसको इधर गुणा कराओगे 2xy और ये हो जाएगा x स्क्वायर और dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं y डैश हो जाएगा। तो अगर हम इसको इधर कर ले या इसको उधर लेकर जाएं तो देखो x स्क्वायर y डैश माइनस ये उधर जाएगा माइनस 2xy बराबर कितना 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही इसको करना था, इससे ज़्यादा
नहीं करना था कि इससे ज़्यादा करना था। एक सेकंड, कोई गलती हो रही छोटी सी इन पे। अच्छा एक चीज़ देखो, यक्स यक्स कट जा रहा है इस पे, ये वैल्यू है कट जा रही यक्स यक्स, उसको हमें काट देना होगा। एक यक्स और यक्स ये कट गया। जब यक्स यक्स कट गया तो आप क्या लिख सकते हो, ये 2y हो जाएगा और एक्स वाई डैश, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई डैश माइनस 2y बराबर कितना 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतने ही आपको सॉल्व करना था इसमें, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना था कि इससे ज़्यादा करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। यहाँ तक आप ये ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। रफ क्या कर देते हैं, 7 नंबर। यहाँ इसमें 7 ही नंबर तक क्वेश्चन था, तो 7 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया, 6 और 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। 8 नंबर, ऐसे धीरवृत्तों का कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभिक वाई अक्ष पर तथा केंद्र मूल बिंदु पर हो। ठीक, तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। तो आपको उतना, अगर 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे कुल अवकल धीरवृत्त का अवकल समीकरण जिसका कह रहा है नाभि, तो अंडा आपको बताए थे, एक अंडा खड़ा करके बनाया जाता है, एक अंडा पड़ा। तो अंडे में जब पड़ा बनाते थे a लेस देन b जो होता है, तो इसकी नाभियां जो होती है वाई अक्ष पे होती है। तो वाई अक्ष होने का मतलब ये हो गया। ये कह रहा है नाभिया कैसे दिखा दे आपको कि नाभि जो है वाई अक्ष पर है और केंद्र कितना मूल बिंदु पर। तो ये केंद्र मूल बिंदु पर मतलब ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो ये कितना होता है, a कामा 0 हो जाएगा और ये 0 कामा b होता है और ये माइनस a कामा 0 हो जाएगा और ये तो केंद्र होता है 0 कामा 0 हो जाएगा और इसको 0 कामा माइनस b हो जाएगा। बस इसमें कुछ दिखना नहीं, बस फिगर बना दिया। अगर हम धीरवृत्त लेते हैं तो धीरवृत्त का समीकरण क्या होगा, धीरवृत्त का समीकरण तो आप जानते हो समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये आपको मालूम है। अब यहाँ पे कितने चर प्रयोग, 2, तो आपको 2 बार अवकलन करेगा। तो x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, तो आप बाहर लिख दीजिए, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये वाई स्क्वायर, और इस तरफ देखो तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये 1 होता है। इतना याद रखना, धीरवृत्त का चाहे जिस नाभि एक्स अक्ष पे हो चाहे वाई अक्ष पे हो, उससे कोई नहीं, समीकरण यही होता है। तो समीकरण यही होता है, तो इसका करिए तो 1 बाई ए स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 1 बाई बी स्क्वायर इसका करोगे तो कितना होगा, अगर हम जिसका करेंगे कि वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2y, और देखो 2y का डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना 0 हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ चलो, जब आगे बढ़े करेंगे तो 2x बटे कितना ए स्क्वायर, फिर प्लस 2y बटे बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना 0 हो गया। अब आप क्या करो, इनको उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई 2y बटे बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस तरफ जाएगा माइनस 2x बटे कितना ए स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब हमें देखो वैल्यू निकालना है, अगर b को उधर लेके जाएं तो देखो ये कितना दे देगा, अगर उधर लेके जाएंगे तो डी वाई और बाई डी एक्स बराबर कितना, ये उधर गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इतना बचा। ठीक, और इस तरफ y बटे में उस तरफ, तो देखो कितना x बटा y, यही तो हो जाएगा। इनको समीकरण 1 मान लो। अभी आपको कहीं ना कहीं आवश्यकता जरूर इसकी पड़ जाएगी, जब आवश्यकता पड़ेगी तब यूज कर लेंगे। ठीक, अब बताए थे 2 कांस्टेंट है 2 बार, तो पुनः x के सापेक्ष कर दो। अगर आप करते हैं इसको पुनः x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः करते हैं तो कहोगे डी बाई डी एक्स से गुणा होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। चलो इन पे भी करते हैं, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इस पर भी करोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स बटा कितना y होगा। अब आपको क्या करना है, इनको जब गुणा कराएंगे तो ये क्या कहोगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू बना, और माइनस
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा। अब आप देखो इसमें अंश बट्टा हर लगाओ, तो पढ़े थे हर अंश का अवकलन, यानी पहले क्या होता है हर अंश का अवकलन, तो 1 हो जाएगा माइनस अंश और हर का अवकलन dy बाई डी एक्स बटे कितना हर का स्क्वायर, इसलिए इतना हो जाएगा। ये y है, अगर y को इधर गुणा करा दो तो ये क्या हो जाएगा बटे में है, इसलिए वाई स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स टू, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लेकिन अभी भी तो नहीं खत्म हुआ, जब ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं खत्म हुआ, लेकिन हमने कहा था आपको खत्म करना है, चाहे जैसे खत्म करना है खत्म करो। तो यहाँ से देखो वैल्यू निकल रहा है, अगर इसी की वैल्यू निकाल लें कि माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि y बाई एक्स और dy बाई डी एक्स, यही तो आएगा। तो यही वैल्यू क्या कर दो समीकरण 1 से रखने पर, यानी हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, फिर इसकी वैल्यू कितना था y बाई एक्स और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स होगा, फिर इन पे था y और माइनस एक्स और ये dy बाई डी एक्स। अब आप देखो यहाँ वैल्यू, इसको वैल्यू रखने के पश्चात नहीं समीकरण 1 से वैल्यू रखा, समीकरण 1 वैल्यू, ये देखो y से y कट गया तो ये कितना बचा y, और ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू बराबर 1 बाई एक्स, और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये y और माइनस एक्स और ये होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। x को इधर गुणा करा दो तो x y हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हो y डबल डैश बराबर, इसको क्या लिख सकते हो y डैश, और ये y माइनस एक्स और इसको क्या लिख सकते हो y डैश, क्योंकि dy बाई डी एक्स। अब गुणा करो x, ये y डबल डैश, इससे गुणा कराएंगे तो y डैश हो जाएगा, इनको इससे गुणा करो x y डैश ऑफ होल स्क्वायर, इनको इस साइड ले लीजिए x y और y डैश हो जाएगा, जब इधर लेके तो प्लस x y डैश ऑफ होल स्क्वायर माइनस y और y डैश बराबर कितना 0। ये चीज इसमें करना था। तो देखो क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलते जाएंगे, तो आपको सीखना होगा कि कैसे सॉल्व करें। तो आपको हमने समीकरण बताया था, इसीलिए कहा था पीछे जो अवकल समाकलन के अनुप्रयोग पढ़े हो उसमें ये सारी वैल्यू हमने बताया था कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। अगर क्लास 11 में पढ़े होंगे स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, क्लास 11 में पढ़े होंगे तब भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो परेशान ना हो, बस मेरे साथ ऐसे देखते जाइए वीडियो, सारे आपको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 8 है, तो 8 नंबर क्वेश्चन अभी हमने बता दिया। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे अतपरवलय है कि कुल अवकल समीकरण ज्ञात किए जिसकी नाभि एक्स अक्ष पर तथा केंद्र मूल बिंदु पर। तो हम इसका समीकरण बता देते हैं, आप कर लेना। तो अतपरवलय का समीकरण क्या होगा, अतिपरवलय का समीकरण, अगर अतपरवलय का समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। बस आप जैसे इसको किए थे वैसे, बस यहाँ माइनस का डिफरेंस आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा आप कर लोगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन आपका बच रहा है, वो आप लगाने की कोशिश करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे, अब मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कहता है 10 नंबर, कि ऐसे वृत्तों के कुल अवकल समीकरण जिसका केंद्र y अक्ष पर तथा त्रिज्या कितना, केंद्र कह रहा है y अक्ष पर, ये ध्यान देना आपको, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र कह रहा है y अक्ष पे, तो ये तो वृत्त हो गया, और त्रिज्या कितना, केंद्र जो है वो y अक्ष पे, और ये नहीं कह रहा है कि x अक्ष को स्पर्श करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही है कि केंद्र कितना है, y अक्ष पर है।
अब y अक्ष पर है तो वो कैसे हो सकता है, अब इसका नहीं पता है कि वृत्तों के कुल अवकल समीकरण जिसका केंद्र y अक्ष पर और जिसकी त्रिज्या कितनी है। अगर कोई भी बिंदु होता है, बनाओ चाहे ना बनाओ फिगर, क्योंकि बनाने पर फिगर क्या हो जाएगा, ऐसे बन गया। अब ये जो इस पर होगा ये केंद्र हो जाएगा। अगर इसको हम कहते हैं केंद्र इसका होगा, अब ये नहीं पता चल रहा है कि केंद्र y अक्ष पे, अब y अक्ष पे होने का मतलब केंद्र यहाँ कहीं हो, तो a,0 मान लो, उसको छोड़ दो। बस केंद्र अगर कह रहा है y अक्ष पे तो केंद्र देखो कितना होगा h,k। अगर कोई भी होता है तो ये 0,a होगा। मतलब अगर हम मान लें इसको, ये गलत लिखा हुआ था, देखो इन पे अगर दिया गया है तो ये केंद्र कैसे है, एक सेकंड, ये गलत थोड़ा बन रहा है, फिगर सही बना दे। देखो एक कह रहा है अक्ष होगा ऐसे, केंद्र कितना है y अक्ष पे। अब केंद्र y अक्ष पे तो ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये नहीं कहा था यहाँ पर। तो ये केंद्र कितना, अगर मान लिया हमने h, k का मतलब 0,a, यानी इनसे इनकी दूरी कितना हो जाएगी, a हो जाएगा। यहाँ से इसकी दूरी कितनी a होगी, लेकिन त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या 3 दी गई। तो आप त्रिज्या की बात करो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर कितना 3 दिया गया। तो बस आपको अब ये सॉल्व करना है। तो कि वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण तो आपने पढ़ा था x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर कितना 3 का स्क्वायर। तो 3 त्रिक का कितना 9 हो जाएगा। तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा, अगर इनको ऐसे तोड़ दे, या y माइनस ए का होल स्क्वायर और बराबर कितना 3 त्रिक का 9। बिना कुछ सोचे समझे एक कांस्टेंट एक बार अवकलन कर दो। तो x के सापेक्ष अवकलन करो, जब अवकलन करेंगे तो ये कितना होगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा कि y माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर, और ये भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 9 आ गया। तो चलो इसका आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, और इसका 2y माइनस ए, और y माइनस ए का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स दे देगा, और a का क्या होगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 9 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, ये 2x हो गया और प्लस 2y माइनस ए हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 0 घटाओगे ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको राइट साइड लेके चलो, या ऐसे कर लो, थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, ये 2x होगा और प्लस 2y माइनस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं y डैश बराबर कितना 0। अगर इसको राइट साइड ले जाएंगे, अगर हम 2 को ये टर्म्स को उधर लेके जाएं तो माइनस 2x होगा, देखो 2 से 2 कट गया। अगर हम y माइनस ए की वैल्यू निकाल लें तो ये क्या देगा, बराबर x बटा y डैश, यही तो देगा। यह मान समीकरण 1 में उठा के रख दो। कौन सा एक है, ये वाला, ये उठा के रख दो, यानी यह मान जैसे है वैसे एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का बराबर 9। तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर सही है, फिर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x बटा वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना 9। अगर आप इसका वर्क करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे एक्स स्क्वायर, और ये भी कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर कितना 9 हो गया। इतना आपको आसानी से आ गया। अब जब आसानी से आ गया तो आप एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन भी ले सकते हो, या इसको कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर तो 1 प्लस 1 बटे वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर कितना 9 हो जाएगा। इनको इधर गुणा करा दो, तो एक्स स्क्वायर जब गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1, और बटे कितना वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना 9। तो 9 को उधर गुणा करा, यानी वाई डैश को उधर गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर और प्लस कितना 1, और बराबर 9 वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। तो हमारा कितना 10 नंबर क्वेश्चन था। तो सेम इसी फॉर्मेट में बनाना है। तो अब इनको कैसे बनाएं, क्योंकि सेम इस तरह है। अगर इसको गुणा करा दो एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा कराना एक्स स्क्वायर
वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 और ये हो जाएगा वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड ले लो तो एक्स स्क्वायर ऐसे बना रहा है आंसर, हाँ ऐसे ही बना एक्स स्क्वायर वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। दोनों में देखो कॉमन है तो लिख जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और लिख सकते हैं वाई डैश ऑफ होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो आपको आंसर दे देगा। देखो बस ये चैप्टर्स खत्म हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। इसको रफ कर देते हैं, रफ क्या कर देते हैं क्वेश्चन दिखाते हैं वो रफ। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 11 नंबर अवकल के ऐसे किस समीकरण का व्यापक हल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर C1 C2 दो कांस्टेंट दिए गए, दोनों को आपको 2 टाइम्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, वैसे करोगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, आपको आसानी से कर लोगे। ठीक, ये हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि किस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। तो हमें क्या करना है, इसका अवकल y बराबर x, अगर y बराबर हम x रख दें तो ये किसका विशिष्ट हल है, तो विशिष्ट हल है तो उसी का आप दोबारा अवकलन करोगे, इसके बाद ये कर लोगे तो आसानी से आप कर सकते हो। बस आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हमें क्या करना, नया यानी अगली एक्सरसाइज सॉल्व करना है। बस वीडियो आप इतने ही रहेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी ना हो, ताकि आप देखने को आराम से देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।